अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, बहुत दिनों से प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं मगर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। महिलाएं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं और वो ये नहीं समझ पाती हैं कि मैंने इतना ज़्यादा इलाज करा लिया मगर मुझे प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। क्या कभी आपने ये सोचा है कि मैं इतने महंगे महंगे ट्रीटमेंट ले रही हूँ मगर फिर भी मुझे प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है? बहुत सारी दवाएं खा ली मगर प्रेगनेंसी कहीं ना कहीं हमारी ऐसी हो जाती है कि रुकती ही नहीं है। क्या कभी आपने ये सोचा है कि आप कोई गलती कर रही हैं या अपनी डाइट अच्छी नहीं ले रही हैं? अगर आपकी डाइट में अच्छे न्यूट्रिशन हैं जो आपके अंडे की क्वालिटी को बेहतर कर सकती हैं, आपको जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको ठीक कर सकती हैं, क्या ऐसी चीज़ कोई आप खा रही हैं जो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए मदद कर सके? जब आप किसी डॉक्टर के पास पहली बार जाती हैं तो आपके पीरियड्स के बारे में ज़रूर पूछते हैं और आपकी शादी के बारे में पूछते हैं कि कितने साल हो गए शादी को, और ये भी पूछते हैं कि आप रेगुलर कब से ट्राई कर रही हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नैमा बानो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया है, तो आप अगर इन 4 चीज़ों को अपनी डाइट में इस्तेमाल करती हैं तो आपको 100% प्रेगनेंसी रुकने के चांस होते हैं। मगर ये चीज़ें आपको एक साथ नहीं खानी है, जैसा मैं आपको बताऊंगी वैसे आपको इसको यूज़ करना है। आप 1-2 महीने 3 महीने इस्तेमाल करती हैं और एक्सरसाइज करती हैं इसी के साथ, तो आपको 100% प्रेगनेंसी रुक जाएगी। ये चीज़ें आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगी, किसी पंसारी की शॉप में मिल जाएंगी, इवन आपके किचन में भी मिल जाएंगी। जब हमें कोई चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है तो उसकी वैल्यू हमें नहीं होती, मगर कभी कभी ये इतनी वैल्यूएबल होती हैं कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाती हैं। तो हम बात करते हैं वो 4 चीज़ें कौन सी हैं। ये 4 चीज़ें हैं सीड्स, यानी कि बीज। 4 बीजों को आपको इस्तेमाल करना है, जिसमें से पहला सीड है फ्लैक्स सीड, दूसरा पंपकिन सीड, तीसरा सेसमे सीड, चौथा सनफ्लावर सीड्स। इन चारों सीड्स को आपको इस्तेमाल करना है मगर एक साथ नहीं इस्तेमाल करना है। जैसे आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है या 30 दिन की है, हमें पीरियड साइकिल को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, पहले दिन से लेकर 15वें दिन तक, फिर 15 दिन से लेकर 30वें दिन तक। या अगर आपकी साइकिल 28 दिन की है तो पहले दिन से लेकर 14वें दिन के बीच में आपको क्या खाना है और 15 दिन से लेकर आपको 28वें दिन के बीच में क्या खाना है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। देखिए, जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट हो, जैसे आज 13 जून है, आज अगर आपका पीरियड स्टार्ट हुआ है तो 13 जून जो है आपका पहला दिन माना जाएगा आपके साइकिल का। 13 जून से लेकर 26 जून के बीच में आपको फ्लैक्स सीड और पंपकिन सीड का इस्तेमाल करना है। देखिए, जिस दिन से आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं उसी दिन से आपके ओवरी में अंडा बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अंडा बनने के लिए कुछ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ये हार्मोन्स की कमी होगी आपकी बॉडी में तो आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं बनेगी। वो हार्मोन्स होते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एंटीमुलेरियन हार्मोन, जिसे हम AMH कहते हैं, यानी कि FSH, LH और AMH। आपने 13 जून से लेकर 26 जून के बीच में फ्लैक्स सीड और पंपकिन सीड लिया। अब आपको क्या करना है, 27 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में आपको सनफ्लावर सीड्स और सेसमे सीड लेना है। या 15 दिन से लेकर 28वें दिन के बीच में आपकी बॉडी में, आपके यूट्रस में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर इंक्रीज होता है, यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बढ़ते हैं जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अगर आपकी बॉडी में नहीं बढ़ता है तो प्रेगनेंसी आगे ग्रो नहीं करती है। इन दोनों बीजों में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। इसलिए आपको पीरियड के 15वें दिन से लेकर 30वें दिन के बीच में ये दोनों सीड्स का इस्तेमाल करना है। ध्यान रहे कि हर सीड्स को आपको 1-1 चम्मच खाना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं खाना है। आप या तो मॉर्निंग में ले सकती हैं, फिर आप दोपहर में ले सकती हैं, मगर कोई एक टाइम आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो के सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो कमेंट में पूछ सकती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।